ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न है और वो प्रश्न इस प्रकार से है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, और यहाँ पर 3 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को मार्क किया गया है नंबर 1, 2 एंड 3 करके, अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग नंबर से अंकित किया गया है। तो हमको ये देखना है कि इसमें एसिडिक नेचर किस कंपाउंड का सबसे ज्यादा है और फिर उसके अनुसार सबसे कम किसका भी है। और इसको बताने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो एसिडिक नेचर जो सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले लिखना है, और जिसका एसिडिक नेचर या एसिडिटी सबसे कम है उसको सबसे बाद में लिखना है। तो 3 कंपाउंड के एसिडिक नेचर को या एसिडिटी को यहाँ ऑप्शंस के रूप में, 4 ऑप्शंस के रूप में दिए हुए हैं और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमको सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि हम जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उसको हम एनालाइज करें, उस पर हम ध्यान दें। तो अगर हम कंपाउंड्स को देखें तो यहाँ पर तो 2 साइक्लिक कंपाउंड्स हैं यानी रिंग कंपाउंड्स हैं, और एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। कंपाउंड 3 स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। कंपाउंड 1 एंड 2 आर रिंग चेन कंपाउंड्स। और इन दोनों कंपाउंड्स में, तीनों कंपाउंड्स में एक चीज कॉमन है कि 2 कार्बोनिल ग्रुप अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हैं और उसके बीच में एक कार्बन 2 कार्बोनिल ग्रुप में है। जैसे यहाँ पर अब आप देखिए, ये कंपाउंड है 1,3 डाइकीटोन साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से कंपाउंड 2 को हम कह सकते हैं 1,3-डाइकीटोसाइक्लोपेंटेन। और यहाँ पर जो कंपाउंड 3 है that can be named as 2,4-pentanone डाइपेंटेनॉन पेंटेन। तो इस प्रकार के कंपाउंड हैं और दोनों में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और बीच में एक कार्बन एटम है ऐसा जिसमें कि CH है। It has got CH2 group only here, CH2, 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 एक कार्बन है। तो इन कंपाउंड्स में जो हम कॉमन देख रहे हैं कि 2 कार्बोनिल ग्रुप है, बीच में एक कार्बन है और 2 साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। सो यहाँ पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रक्चर 1,3-डाइकीटोहेक्सेन, 1,3-डाइकीटोपेंटेन आर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एंड 2,4-पेंटेनडायोन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज 1,3-डाइकीटोपेंटेन। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए हैं और 1,2 साइक्लिक कंपाउंड है। थर्ड इज ए ओपन चेन कंपाउंड। तो इसके एनालिसिस में अब हमको ये पहले जरूरी ये होता है कि हम जाने कि एसिडिटी किस बात पर निर्भर करती है। एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन को निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, तो एसिडिक नेचर उस कंपाउंड का ज्यादा होगा। कारण ये है, ए प्रोटॉन विच मीन्स ओरिजिनल एसिड readily donates the proton and is therefore a stronger acid। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो कंपाउंड 3 जो कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है इज मोर एसिडिक देन द साइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों के बीच में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, and accordingly here is the carbanion formed here. So this is described here, the stabilization of its carbanion through resonance between the 2 carbonyl groups that provides more acidic nature। साइक्लोपेंटेन जो साइक्लिक रिंग है, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो पेंटेन एक प्रकार का साइक्लिक पेंटेन, ये छोटा रिंग है
और cyclohexane बड़ा रिंग है. This is under a type of strain and has got a lower stability. कंपाउंड 2 जो साइक्लोपेंटेन है, जिसमें कि 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी कम है, वो और also results into greater acidic nature between 1,3-diketone cyclohexane and 1,3-diketocyclopentane. तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि इसका घटता हुआ क्रम एसिडिक नेचर का क्या होगा, और उस घटते हुए क्रम के अनुसार based on the enhanced stability of the conjugate base due to the increased resonance and inductive effects from the carbonyl groups, जिसको कि हम कार्बोनिल्स भी कह सकते हैं, the order of acidity is 3 is greater than 2 is greater than 1. That is compound marked as 3, उसकी acidity सबसे ज्यादा है. And this is a straight chain compound. This compound 3 is a straight chain compound, and 2, of course, the cyclopentane having 2 carbonyl groups, and 1 is again a cyclohexane with 2 carbonyl groups. So the correct answer in this case will be option B. Okay, thank you. That is how we can get the answers to these questions where the structure is given and we need to find out the acidic character of a particular compound, or even the increasing order or the decreasing order. Okay, thank you again. Please do subscribe to our channel.